हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज हम क्लास नंबर 4 को रिपीट करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज हम क्लास नंबर 4 को रिपीट करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 में हमने क्या किया था? ग्रीन आयरिश ट्वीड या कूल वाटर, इसको समझिए इधर थोड़ा सा प्लीज़। मुझे एक दो लोगों ने, हमारे यहाँ पे कज़न्स हैं, उनको भी भेजता हूँ मैं वीडियोस। उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत तरीका है, अपने सीधा फॉर्मूलों पे आ गए, ये मत कीजिए। तो हम क्लास नंबर 4 को क्लास नंबर 9 कर देते, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास का क्या मतलब हो गया? स्पेशल क्लास यानी कि कोर्स टोटल 8 क्लासेस का है, लेकिन क्लास 9 में हम आपको ये ग्रीन आयरिश ट्वीड जो हमने क्लास नंबर 4 में पढ़ा वो क्लास को 9 कर देते हैं। आज फिर से हम क्लास नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, समझ गए या? ठीक है, क्लियर? ये ग्रीन आयरिश ट्वीड में 2-3 चीजें और जाएंगी, मैं अभी अब बता देता हूं आपको। C12 aldehyde C12 at 10%, कैलॉन ये पाउडर होता है, दैट इज ऑल्सो एट 10%। ये मॉडिफायर्स हैं, कैलॉन और प्रीसाइक्लोमोन भी, ये मॉडिफायर्स हैं। ये सब आपको ग्रीन आयरिश ट्वीड का फॉर्मूला आप देखेंगे, क्लास नंबर 9 आएगी ये आपको। आज हम क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूले पे वो कुछ समझने में दिक्कत हो रही, ठीक? तो क्लास नंबर 4 को अभी भूल जाइए, ये सारी बातों का ये मतलब। आज फिर क्लास नंबर 4 हम अलग तरीके से शुरू करते हैं। बेसिस, बेस यानी कि क्या हो गया? हर फाइन परफ्यूम में जो प्राइमरी बेस होता है वो तो ऑफ कोर्स इथेनॉल होता है। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज की सबसे ज़रूरी चीज़, आज की और कल की क्लास अगर आप समझ गए तो फिर कभी आपको ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छी परफ्यूम बनाने के लिए। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्राइमरी बेस यानी कि जिस चीज़ में सारी परफ्यूम बैठ रही है वो तो इथेनॉल होता है, लेकिन आपके परफ्यूम कंपाउंड का एक अलग चीज होती है जिसको बेस नोट्स कहते हैं। स्प्रे की हर परफ्यूम का जो प्राइमरी बेस होता है वो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होता है, हर परफ्यूम का। बगैर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के परफ्यूम नहीं बनती। दूसरा भी तरीका है, आइसोप्रोपिल मैरिस्टेट और पानी से भी लोग बनाते, कई लोगों ने अच्छी सक्सेसफुल परफ्यूम्स बनाए, लेकिन हर स्प्रे की परफ्यूम का बेस यही होता है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, पानी से बनता है। लेकिन आपके परफ्यूम कंपाउंड का, अब इस चीज को हम साइड में करते हैं, ये आपको क्लास नंबर 7 क्लास नंबर 8 में एटोमाइजिंग के वक्त हम ये चीजें सिखाएंगे। परफ्यूम कंपाउंड में
जो बेस नोट्स होती हैं, ये एक अलग चीज होती है जिसमें सारी परफ्यूम टिकी हुई होती, मोटे मॉलिक्यूल्स, सबसे वजन मॉलिक्यूल्स। तो इनमें क्या चीजें आ गई, सोचिए। जिस चीज में सारी परफ्यूम टिकी हुई है, क्या क्या चीजें आ गई। आपने जनरली बेस या फ्रेग्रेंटिका पे या कोई भी कंपनी जो अपने नोट्स को डिक्लेयर करती है, बेस नोट्स में बड़े मॉलिक्यूल्स, रेजिनॉइड्स, बाल्सम्स, एब्सोल्यूट्स, ये सारी चीजें होती है बेस नोट्स पे। क्या क्या हो गए, पचूली, लैब्डेनम, स्टाइरैक्स, ओलिबानम, ओकमॉस। जो बेस नोट्स, सबसे मोटा मॉलिक्यूल, सबसे वजनी मॉलिक्यूल, चिपकने वाली चीज, वो बेस नोट्स में इस्तेमाल होती है हर परफ्यूम के। लेकिन मॉडर्न परफ्यूमरी में हमने इतना एडवांसमेंट किया है, फाइन परफ्यूमरी में या इन जनरल बात कर रहा हूं, तो हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं जो इन बेस नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक, कोई चीज समझ में आए, नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाएंगे, मैं गारंटी है। मैं आपको समझा कर, आपको बगैर समझाए हुए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, समझा कर ही रखें। तो मॉडर्न परफ्यूमरी में हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जो मॉलिक्यूल्स बहुत फैंटास्टिक बेसिस का काम करती हैं या बेस नोट्स का काम करती हैं। आईएसओ ई सुपर, हेडियन, मीथिल आयोनोन, मस्क जैसे गैलेक्सोलाइट, ये सब सारे मॉडर्न परफ्यूमरी में जो चीज़ें, मॉडर्न भी मतलब ये इनमें से कई चीज़ें, हेडियन 1960s में ये मॉलिक्यूल, आईएसओ ई सुपर, ये सारे पुराने मॉलिक्यूल्स हैं, आज तक ये चीज़ें आज तक इस्तेमाल होती हैं। मस्क्स हो गई जैसे गैलेक्सोलाइट, और एक एक मटेरियल जिसको कहते हैं कि कूमरिन, ये पाउडर्ड फॉर्म में आता है। शक्कर, शक्कर कैसी होती है, शक्कर, चीनी, हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चीनी कैसी होती है, ये कूमरिन उसी टाइप की चीज होती है। और एक मटेरियल हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर आपको कमाल के तरीके से समझा रहा हूं। मतलब इतना सिंप्लीफाइड वर्जन आपको शायद ही दुनिया में आज कोई सिखा सकेगा। मतलब ऐसी बात नहीं है, सिखाने वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही साफ और सिंपल तरीके से, जिस तरीके से इन चीज़ों की बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, हम वो कमाल के तरीके से सिखा रहा हूं। तो हमने आज के लेक्चर में बेसिस में क्या शुरू किया, प्राइमरी बेस जो होता है आपका, वो तो इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल। दूसरा, परफ्यूम कंपाउंड का जो मेन परफ्यूम कंपाउंड, इथेनॉल तो 80% चले जाएगा, मेन परफ्यूम कंपाउंड 20% जाएगा, इथेनॉल में मिक्स करने से यह स्प्रे बन जाएगी। ठीक है, यहां तक ठीक है ना। तो ये परफ्यूम कंपाउंड का बेस किस तरीके से बनता है, हम वो समझ रहे हैं। वो मटेरियल्स जो बेस नोट्स का
परफेक्टली काम करेंगे, परफेक्ट काम करेंगे मॉडर्न परफ्यूमरी में, वो ये चीजें। ठीक है, अब आपको एक कॉमन बेस बनाना है, एक कॉमन बेस इन मटेरियल्स के साथ। एक कॉमन बेस बन गया, नेक्स्ट क्लास से इस बेस में खुशबू डालना सीख लेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। एक सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहां पे पीछे हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आपको। डू एक्सेप्ट माई अपॉलजी। तो हम एक कॉमन बेस बनाएंगे, उसके वैल्यूज मैं आपको अभी देता हूं। एक कॉमन बेस जिसके अंदर कल की क्लास में हम खुशबू डालना सीख लेंगे। तो इस बेस में मटेरियल वेस्ट करने का टाइम आ गया। मटेरियल वेस्ट करने का मतलब आपको ये ट्रायल और एरर करना पड़ेगा अगर आपको परफ्यूम सक्सेसफुली बनानी सीखनी है। तो कौन कौन से मटेरियल हम लेंगे, इसमें और भी चीजें हैं। हेलियोनाल एक्वाटिक बेस, जो क्लास नंबर 4 में हेलियोनाल से आपने हेलियोनाल से बनाया था ना, कूल वाटर की जैसी, जो हमने क्लास नंबर 4 में, जो हमने क्लास नंबर 9 कर दी, हेलियोनाल वो भी बेस है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए हम हेलियोनाल इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक सैंडलवुड के भी कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये आपको इन 1 2 3 4 5 6 ये 6 मटेरियल्स का एक बेस बनाकर रेडी रखना है। अब इनकी कितनी कितनी वैल्यूज लेनी है, ये देखिए। 8 ग्राम ले लीजिए ISOE सुपर, वेइंग मशीन पे एक कनस्तर ले लीजिए, बड़ा कनस्तर, ऐसे कोई इस टाइप की चीज। ये तो मेरा CPD का कनस्तर है, साइक्लोपेंटाडिकलोन एक्साल्टोन जिसको कहते हैं, लेकिन ऐसे ले लीजिए, इस पे ऐसे लेबल लगाइए और लेबल में ये सारी चीजें। 8 ग्राम ISOE सुपर, 8 ग्राम हेडियन, मिथिल आयनोन 3 ग्राम, गैलेक्सोलाइट जो एक मस्क है, ये गैलेक्सोलाइट यूजुअली डाइल्यूशन में ही आती है। ठीक, डाइल्यूशन मतलब गैलेक्सोलाइट इतनी गाढ़ी और मोटी चीज होती है कि उसको बगैर डाइल्यूशन के आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एक सॉलिड बन जाएगी, रबर बन जाएगी, रबर रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए गैलेक्सोलाइट को 50% डाइल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। इसको डाइल्यूशन करते हैं DEP में, जो DEP तो अभी बंद हो गया, आइसोप्रोपिल मैरिस्टेट में। इसको हमेशा 50% डाइल्यूशन में इस्तेमाल, वरना रबर बन जाएगा, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो गैलेक्सोलाइट 3 ग्राम, कुमारिन 1 ग्राम, हाइड्रोक्सीसिट्रनेलाल 7 ग्राम। ठीक, वैसे तो ये लिली ऑफ द वैली का मटेरियल है, लिली ऑफ द वैली, मोगरा के जैसी चीज, व्हाइट फ्लोरल्स। हम व्हाइट फ्लोरल जिस चीज को कहते हैं, कौन सी हो गई व्हाइट फ्लोरल्स? जैस्मिन, एलैंग एलैंग, लिली ऑफ द वैली, वही मोगरा का रूप, मोगरा की शक्ल होती है उसकी। लेकिन लाइराल को इस वक्त बैन करके रखा हुआ है, लाइराल पे रेस्ट्रिक्शन है। बहुत बहुत बढ़िया मटेरियल है।
हमारे यहाँ मिलता है, यहाँ पे इंडिया में, एशिया में मिल जाएगा आपको, इस्तेमाल भी करते हैं लोग, लेकिन इंटरनेशनली रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा। ये कॉरपोरेट्स यही करते हैं, नया कोई मॉलिक्यूल मिल जाए पुरानी चीज़ पे बैन लगा दो। ये कॉरपोरेट्स ने ये फ्रांस में ये बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि जेवरडॉन है और फर्मनिच है, नया मॉलिक्यूल निकालो पुराने मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन में डाल दो, अनसेफ कर ये नहीं, ये कंपनियों का ये। फिर आपने क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया, ऐसी एक जनरल बात कर रहा हूं डिस्कशन वाली। आपने रिसर्च पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आपको पुराने मटेरियल्स को निकालकर नई चीजों को जबरदस्ती बेचना पड़ रहा है रिस्ट्रिक्शन लगा के। वरना लाइराल इतना बेहतरीन मटेरियल है, इतना बढ़िया मटेरियल है, मैं आपको कह नहीं सकता। और उसको इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करें, लाइराल हो, ओकमॉस हो, ओकमॉस, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जन्नतुल फिरदौस ओकमॉस से बनता है, मजमुआ ओकमॉस से बनता है, खस ओकमॉस से बनता है, अतरों की बात कर रहे, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये कंपनियों ने, कॉरपोरेट्स ने ये गंद मचा के रखी परफ्यूमरी में, लेकिन सेफ तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। खैर, तो हाइड्रोक्सी सिट्रनिलाल लिली ऑफ द वैली का फ्लोरल मटेरियल हो गया। कूमरिन मॉलिक्यूल होता है जो टोंका बीन जो साउथ अमेरिका में और यहाँ चीज़ों पे ही मिलता है, वो हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, एशिया वगैरह में। तो कूमरिन इस्तेमाल करते हैं। ये आज 145 साल से ये चीज़ बिक रही है और आज भी उतनी बिक रही है। ये मैजिक है ये मटेरियल की। टोंका बीन के जैसी, हे के जैसी, कॉफ़ी के जैसी इसकी खुशबू होती है। क्रीट की सिल्वर माउंटेन वाटर के बेस में भरी हुई है कुमर, दिल खोलकर उन्होंने भर के डाला कुमर। आपने समझा? तो इन बेस नोट्स के कॉम्बिनेशन से परफ्यूमर एक कमाल की चीज बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन आयरिश ट्वीट कूल वाटर में हेलियोनाल, क्लास नंबर 4 में आपने हेलियोनाल और डाइहाइड्रोमिर्सिनॉल का अकॉर्ड बनाया था हमने। वही हेलियोनाल और म्यूगेटेनॉल, इन दो चीजों का आप अकॉर्ड बनाएंगे तो ये एबरक्रॉम्बी एंड फिच की फियर्स बन जाएगी। फियर्स आपको पता है दुनिया के सबसे मशहूर परफ्यूम्स में से। फियर्स में ये एक मेन अकॉर्ड, हेलियोनाल म्यूगेटेनॉल, एबरक्रॉम्बी एंड फिच, फियर्स, यही दो मटेरियल। आपने समझा? तो अब जो चीजें हम समझ रहे हैं, इन परफ्यूम्स को बनाने का तरीका, उन तक पहुंचने का तरीका, वो सीख रहे हैं हम। तो आपने एक कनस्तर ले लिया, उस पर लेबल लगाए, ये सारे मटेरियल डिजिटल वेइंग मशीन पे आपने इसको रख दिया और ये सारे मटेरियल उसमें मिला दिए। 8 ग्राम 8, 3 ग्राम मीथिल आयनोन, ये आयरिस का बेस है, फ्लोरल, ये हमारा बेस परफ्यूम का तैयार हो रहा है। मीथिल आयनोन 3 ग्राम, गैलेक्सोलाइट जो एक मस्क है 3 ग्राम, कुमरिन सीधा पाउडर मिला दीजिए 1 ग्राम, हाइड्रोक्सी सिट्रनिलाल 7 ग्राम। तो कितने हो गए ये टोटल? $30 ग्राम। ये 30 ग्राम को बनाकर लेबल लगाकर आप साइड में रख दीजिए। अब कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इस बेस से क्या करना है। इस बेस पर कुछ भी नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम रख दीजिए, या फिर बेस कर बनाइए और इसको साइड में रख दीजिए। अब कल की क्लास में
हम सीखेंगे कि इस बेस में हम खुशबू कैसे मिलाते हैं। ठीक है, तो मैं कल की क्लास नंबर 5 में आपको मिलता हूँ। ये चीज़ों को बना लीजिए और कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।